होता है फर्टिलाइजर या मैन्यूर को डालने की वजह से एल्गी और जो जितने भी वाटर प्लांट्स होते हैं वो सब ज्यादा मात्रा में निकलने लगते हैं, ठीक है, ज्यादा मात्रा में बढ़ने लगते हैं, जिसकी वजह से जो पूरा तालाब होता है वो हमें हरा दिखाई देता है, ग्रीन दिखाई देता है। आफ्टर सम टाइम देयर इज अ फॉल स्मेल ऑल्सो, और उसके कुछ समय बाद में वहां से एकदम फॉल स्मेल आने लगती है। आपको पता ही होगा किस तरह का स्मेल आता है ना, गंदी टाइप की स्मेल आने लगती है। मैम चेंजेस Changes due to an increased number of algae can decrease the amount of dissolving oxygen in the water. देखिए, जितने ज्यादा एल्गी बढ़ते जाते हैं फर्टिलाइजर या मैन्यूर डालने से एल्गी की मात्रा तो बढ़ती जाती है, लेकिन एल्गी की मात्रा बढ़ने से क्या होता है, वाटर में जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन डिसॉल्व होता है, उसका अमाउंट जो है कम होने लगता है, ठीक है। सो द अदर ऑर्गेनिज्म इन द वाटर डू नॉट गेट सफिशिएंट ऑक्सीजन, जिसके वजह से पानी में रहने वाले जो दूसरे ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है और वो मर जाते हैं, जिससे ही यूट्रोफिकेशन कहा जाता है। क्लियर है सभी को? यूट्रोफिकेशन किसे कहते हैं, समझ आया ना? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। You must be knowing of the microorganism which can fix the atmospheric nitrogen such that it increase the fertility of the soil. आपने प्रीवियस क्लास में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा, जैसे कि अर्थ फॉर्म के बारे में पढ़ा। अर्थ फॉर्म क्या करते हैं? अर्थ फॉर्म क्या है? फार्मर के फ्रेंड होते हैं, फार्मर के फ्रेंड कहते हैं ना, जो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा देते हैं, ठीक है। ऐसे ही कुछ और माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन को बैलेंस करते हैं और सॉइल का जो फर्टिलिटी होता है उसको इंक्रीज कर देते हैं। क्या आप ऐसे कुछ ऑर्गेनिजम्स के नाम बता सकते हैं? मैम किसका नाम? मैम अर्थवर्म। हाँ, अर्थवर्म तो है। और अच्छा, चलिए आगे देखते हैं। इन अ पैडी फील्ड व्हेन द फार्मर फिल इट विद वाटर देन लार्ज अमाउंट ऑफ ग्रीन कलर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर फॉर्म्ड इन द वाटर। आपने जहाँ पर पैडी फील्ड आपने देखा होगा जहाँ पर अनाज को उगाया जाता है, ठीक है। जब फार्मर इसे पूरी तरह से पानी से भर देते हैं, खेतों को पूरी तरह से पानी से भर देते हैं, तो आपको ग्रीन कलर के छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखाई देते होंगे पानी में। दिखते हैं? कभी देखा है आपने? यस मैम। यस मैम। जिन्हें क्या कहा जाता है? ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? ब्लू ग्रीन। These also help in the fixation of atmospheric nitrogen and increase the amount of nitrogen present in the land. ये क्या कर देते हैं? ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी है वो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन का जो फिक्सेशन है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है, नाइट्रोजन को बनाए रखने में हेल्प करता है। और जो जमीन होती है जहाँ पर फसल को उगाया जाता है वहां पर नाइट्रोजन का जो अमाउंट होता है उसको भी इंक्रीज कर देता है, जिसके वजह से फसलें अच्छी तरह से होती है। फार्मर्स यूज माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड ब्लू ग्रीन एल्गी एज बायो फर्टिलाइजर टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ द क्रॉप, जिसके वजह से जो फार्मर्स होते किसान जो होते हैं वो खेतों में इसी तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज करते हैं, जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसे बायो फर्टिलाइजर के रूप में यूज किया जाता है ताकि फसलों की पैदावार को बढ़ाई जा सके। ठीक है, क्लियर है? यस मैम। यस मैम। ओके, उसके बाद देखते हैं क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन मतलब फसलों को चेंज कर करके लगाना, है ना। When the same type of crop is grow again and again, then the fertility of the soil decreases. अगर एक ही तरह की फसल को बार बार लगाया जाए खेतों में, जैसे कि बार बार सिर्फ वहां पर धान ही लगाया जा रहा है, सिर्फ गेहूं ही लगाया जा रहा है, तो जो सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है, जो उपजाऊ क्षमता होती है, वो कम हो जाती है, ठीक है। तो सॉइल की फर्टिलिटी को बनाए रखने के लिए फसलों को चेंज किया जाता है, अलग अलग क्रॉप्स लगाए जाते हैं, ठीक है। मतलब कभी वहां पर राइस लगाया जा रहा है तो कभी वहां पर व्हीट लगाएंगे, ठीक है, इस तरह से। यूजुअली अ लेग्यूम क्रॉप इज सोड आफ्टर अ ग्रेन क्रॉप। ज्यादातर अगर हम देखें तो ग्रेन क्रॉप जैसे लगाते हैं, जैसे अनाज जब लगाया जाता है तो उसके बाद में लेग्यूम क्रॉप्स को लगाया जाता है, मतलब गांठदार जो पौधे होते हैं उनको लगाया जाता है, जिससे सॉइल का जो नाइट्रोजन होता है वो उसमें बना रहता है, वो खत्म नहीं होता है, ठीक है। और एक तरह का और होता है मिक्स्ड क्रॉपिंग, मिश्रित फसल, ठीक है।
Yes, ma'am. यहाँ पर आपको नाम से ही समझ आ गया होगा मिक्स्ड क्रॉपिंग का मतलब, समझ आ रहा है ना, नाम से ही समझ आ रहा है मिक्स्ड क्रॉपिंग। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या होता है, जब दो या दो से ज्यादा अलग अलग तरह के क्रॉप्स को एक साथ लगाया जाता है, एक साथ उगाया जाता है, ठीक है, दो या दो से अलग अलग तरह के क्रॉप्स को एक साथ एक ही खेत में लगाया जाता है, तब हम उसे मिक्स्ड क्रॉपिंग कहते हैं। क्लियर है? Yes, Yes, ma'am. ma'am. और जब इन अलग अलग तरह के क्रॉप्स को एक डिफाइनाइट रोज में लगाया जाता है, रोज पता है ना, कॉलम रोज आप लोगों को पता है ना, एक सीधी लाइन में जब लगाई जाती है, एक लाइन में कोई एक फसल है, दूसरी लाइन में कोई दूसरी फसल है, जैसे एग्जांपल एक लाइन में वेट लगा दिए, दूसरे लाइन में ग्राम का, तीसरे लाइन में मस्टर्ड का, तीसरे एंड नेक्स्ट रो में हमने ग्राउंड नट लगा दिया, नेक्स्ट रो में सनफ्लावर लगा दिया, ठीक। Yes, तो ma'am. उसको हम क्या कहेंगे, इंटरक्रॉपिंग कहेंगे। क्या कहेंगे? Intercrop. इंटरक्रॉपिंग। समझ आ गया मिक्स्ड क्रॉपिंग? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ओके, इसके बाद है नेक्स्ट है इरिगेशन। इरिगेशन मतलब होता है सिंचाई। जब जोत रीड कीजिए। Watering of crops is necessary at regular intervals. The process of providing water to the plants artificially is known as irrigation. With the water from irrigation, the plants perform the activities of absorption of minerals, photosynthesis, and other biological functions. The amount of irrigation depends upon the type of soil and the requirement of water by the growing crops. The summer season crops, kharif, need more water. You must have seen the paddy field filled with water right from the plantation of seedlings to harvesting of the crop, whereas the winter season crops rabi do not need much water. Yes, ma'am, हो गया. ओके। मैम irrigation पे पढ़ना नहीं नहीं, ठीक है। इरिगेशन, इरिगेशन सिंचाई सभी को पता है, समझ आता है ना सिंचाई से। Yes, ma'am. Yes, ma'am. वाटरिंग इज क्रॉप्स, वाटरिंग ऑफ क्रॉप्स इज नेसेसरी एट रेगुलर इंटरवल, मतलब फसलों को समय समय पर पानी देना बहुत जरूरी है ना। बिना पानी के कोई भी फसल होगी क्या? नहीं होगी ना। द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग वाटर टू द प्लांट आर्टिफिशियली इज नोन एज इरिगेशन, मतलब फसलों को, प्लांट्स को आर्टिफिशियली तरीके से पानी देना इरिगेशन कहलाता है। With the water from irrigation, the plant perform the activities of absorption of minerals, photosynthesis and other biological functions. ये जो इरिगेशन होता है सिंचाई के द्वारा, सिंचाई से उनको क्या मिलता है, प्लांट्स को पानी मिलता है, जिसके कारण वो बहुत सारी एक्टिविटी कर पाते हैं, जैसे कि मिनरल्स को एब्सॉर्ब कर पाते हैं, फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं, और दूसरे जो बायोलॉजिकल फंक्शन होते हैं वो सब पानी की वजह से ही वो कर पाते हैं, ठीक है। और द अमाउंट ऑफ इरिगेशन डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ सॉइल। सिंचाई का जो अमाउंट है वो किस पे डिपेंड करता है, सॉइल किस तरह का है उस पर डिपेंड करेगा। एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर बाय द ग्रोन क्रॉप्स, और किस पे डिपेंड करता है कि वो जो क्रॉप है वो कितनी वाटर को एब्जॉर्ब कर सकता है, और उस क्रॉप के लिए कितने पानी की जरूरत होगी उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे द समर सीजन क्रॉप्स, समर सीजन का क्रॉप कौन सा है, खरीफ फसल है ना, जिसे हम कहते हैं खरीफ क्रॉप। Yes, जिसे अब वो गर्मी के मौसम में हो रहा है तो उसे सबसे ज्यादा पानी की जरूरत होगी, है ना। yes, ma'am. ठीक है। तो जो खरीफ क्रॉप्स होते हैं समर सीजन में जो होते हैं उन्हें ज्यादा पानी की जरूरत होती है। यू मस्ट हैव सीन द पैडी फील्ड विथ वाटर राइट फ्रॉम द प्लांटेशन ऑफ सीडलिंग टू हार्वेस्टिंग ऑफ द क्रॉप। आपने देखा होगा कि जो पैडी फील्ड्स होते हैं, खेत जो होते हैं वो हमेशा पानी से भरा होता है। जब से प्लांटेशन स्टार्ट होता है तो फसलों के हार्वेस्टिंग तक वो पानी से भरा होता है ना। Yes, ma'am. Whereas the winter season crop do not need much water.
इसी तरह से सर्दियों में जो सर्दियों के सीजन में जो क्रॉप होते हैं उनको ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती। सर्दियों के सीजन में कौन से क्रॉप होते हैं? रबी क्रॉप। रबी क्रॉप, जिसे ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, इसके बाद है सोर्सेस ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन के कौन कौन से सोर्सेस है, किस किस तरह से इरिगेशन किया जाता है। ठीक है, आकृति रीड करो। यस मैम। रीड कीजिए। यस मैम। मैम कहाँ से करना है? मैम सोर्सेस ऑफ इरिगेशन से रीड कीजिए। ओके। सोर्सेस ऑफ इरिगेशन, कैन यू टेल which is the main sources of water? A field cannot get water from rains or at all times. Farmers use water from dams, river, fountains, and underground sources to irrigate their fields. On large scale, irrigation is done through canals from the dams built on the river. On small scale, irrigation is done from fountains, wells, and the pipelines. From the wells, water is pulled up with the help of a pulley or a sieve lift. The pulley or a water wheel, and water is transported to the field through canal. Figure 13.6 for irrigation machine as motor pumps and submersible pumps are also used to pump up water from the water sources. मैम हो गया? सोर्सेस ऑफ इरिगेशन, कौन कौन से माध्यम से हम इरिगेशन कर सकते हैं। कैन यू टेल विच इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर? क्या आप बता सकते हैं कि पानी का सबसे बड़ा सोर्स कौन सा है, मेन सोर्स कौन सा है, क्या है, बता सकते हैं? क्या मैम? पानी हमें कहाँ से मिलता है, सबसे ज्यादा पानी हमें कहाँ से मिलता है, मेन सोर्स क्या है पानी का? मैम वो वाले से, वो जो पंप जो होता है ना उससे मिलता है। मेन सोर्स क्या है बेटा, मेन सोर्स, मेन सोर्स। मैम रिवर, पॉन्ड्स, लेक। मेन सोर्स तो रेन होगा ना, बारिश से ही हमें पानी मिलता है ना। यस मैम। ठीक है, लेकिन क्या ये बारिश हमेशा होती है क्या? नो नो मैम। नहीं होती है ना, हमेशा बारिश नहीं होती नो है। मैम। तो इसके लिए फार्मर किसका यूज करते हैं? डैम, रिवर, पॉन्ड, इन सब का यूज करते हैं। और अंडरग्राउंड सोर्सेज का भी यूज किया जाता है, ठीक है, सिंचाई के लिए। और लार्ज स्केल इरिगेशन इज डन थ्रू कैनाल्स फ्रॉम द डैम बुल्ट ऑन द रिवर्स। देखिए, ज्यादातर मात्रा में इरिगेशन के लिए किसका यूज किया जाता है? जो नहर होते हैं, कैनाल्स नहर होते हैं, ठीक है, और जो नदी होते हैं, नदी, डैम, इन सब का यूज किया जाता है। ऑन स्मॉल स्केल इरिगेशन इज डन फ्रॉम पॉन्ड। और छोटे छोटे मात्रा में इरिगेशन के लिए पॉन्ड, वेल या फिर पाइपलाइन का यूज किया जाता है। फ्रॉम द वेल्स वाटर इज पॉल्यूटेड अप विद द हेल्प ऑफ पुली और अ सी सॉ लिफ्ट। मैम मैम आपका आवाज नहीं आ रहा है। मैम
देखिए मैंने अभी बताया कि स्मॉल स्केल में इरिगेशन के लिए पॉन्ड वेल का यूज किया जाता है या पाइपलाइन का यूज किया जाता है, लेकिन वेल से पानी कैसे निकाला जाता होगा, कुओं से पानी कैसे निकाला जाता होगा, मैम बताइए। उससे मैम वो बाल्टी से निकालते हैं। हाँ, बाल्टी से खींचकर निकाला जाता है ना, यस और या मैम, फिर उसमें सीसॉ लिफ्ट भी होता है उसमें, जिसे हम मैम ढेकुली कहते हैं। होता है और चक्री भी होता है, हम्म, दोनों तरफ चक्री से। भी होता है, वाटर व्हील है। एंड यस वाटर इज ट्रांसपोर्टेड टू द फील्ड थ्रू कैनाल्स, जिसे खेतों में कैनाल्स के थ्रू, छोटे छोटे नहरों के थ्रू उसे भेजा जाता है, ठीक है। यस मैम। Yes, ma'am. For irrigation, machines as motor pumps and submersible pumps are also used to pump up water from the water sources. और इरिगेशन के लिए मशीन या फिर मोटर पंप का भी यूज किया जाता है, या फिर सबमर्सिबल पंप का यूज किया जाता है Yeah. पानी को खेतों तक पहुंचाने के लिए, ठीक है। ओके मैम। ओके, आगे देखते हैं। इट इज बेनिफिशियल टू इरिगेट द क्रॉप इन द राइट टाइम एंड इट राइट क्वांटिटी। देखिए, अगर सही समय पर सिंचाई की जाती है, सही समय पर फसलों को पानी मिलता है और सही अमाउंट में मिलता है, तब वो फसलों के लिए बेनिफिशियल होता है, लाभदायक होता है। व्हाट वुड हैपन इफ द क्रॉप आर इरिगेटेड इरेगुलरली एंड अननेसेसरली? क्या होगा अगर फिक्स टाइम पे सिंचाई ना की जाए, फसलों को सही समय में पानी ना मिले, इरेगुलर सिंचाई की जाए, या जरूरत से ज्यादा सिंचाई किया जाए या जरूरत से कम सिंचाई किया जाए, तो क्या होगा? इन बोथ द केसेस द क्रॉप वुड फेल। क्या हो जाएगा? फसल नहीं होगी, है ना, फसलों का उत्पादन अच्छे से नहीं होगा। इफ देयर इज मोर इरिगेशन देन नीडेड देन इट वुड हार्म द सॉइल एरेशन। अगर ज्यादा मात्रा में सिंचाई किया जाए, जरूरत से ज्यादा सिंचाई किया जाए, तो तब भी फसलों को नुकसान होगा, सॉइल एरेशन होगा, मतलब मिट्टी का क्षरण हो जाएगा। देन वाटर अक्यूमुलेट इन द फील्ड फॉर अ लॉन्ग पीरियड। अगर खेतों में लंबे समय तक पानी जमा हो जाता है, तो एयर का जो ट्रांसफर होता है मिट्टी में, एयर का जो ट्रांसफर होगा वो भी शॉर्टेज हो जाएगा, उसकी कमी हो जाएगी, है ना, जिसकी वजह से प्लांट का जो रूट होगा उसको सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा और वो सड़ना स्टार्ट हो जाएंगे, जिसे ही फ्लड कहा जाता है, ठीक है। Yes, ma'am. क्लियर है? ठीक। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम न्यू टेक्निक्स ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन के कौन कौन से न्यू टेक्निक है? विद द न्यू टेक्निक्स ऑफ इरिगेशन वाटर वेस्टेज कैन बी लेसन। दिस मेजर सर, देखिए, न्यू टेक्निक्स के हेल्प से, इरिगेशन की न्यू टेक्निक के हेल्प से वाटर का जो वेस्टेज होता है उसे कम किया जा सकता है। और इसे कैसे मेजर करते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले है स्प्रिंकलर और फाउंटेन मेथड इरिगेशन। नाम से ही समझ आ रहा है, स्प्रिंकल करके या फिर फाउंटेन फव्वारा करके, है ना। तो इन दिस मेथड स्टैंडिंग क्रॉप्स आर आर्टिफिशियली शावर्ड विद वाटर। इस मेथड में क्या किया जाता है, जो फसल होते हैं उनको आर्टिफिशियली तरीके से शावर्ड किया जाता है, पानी की बौछार की जाती है, जिसमें पानी को हाई प्रेशर से पास किया जाता है, किसके थ्रू? पाइप के थ्रू, ठीक है। Yes, ma'am. जिससे पाइप में क्या होता है, छोटे छोटे छेद होते हैं, जिसके थ्रू पानी जो होता है वो सभी फसलों तक अच्छे से पहुंच जाता है शावर के फॉर्म में। दिस मेथड ऑफ इरिगेशन इज परफेक्ट इन अनइवन लैंड्स वेयर नो अदर मेथड इज इफेक्टिव। ये जो मेथड है, जिस जगह पर जल्दी से लैंड इफेक्ट हो जाते हैं, उस जगह पर ये जो मेथड है वो सबसे अच्छा मेथड है, ठीक है। Yes, ma'am.
नेक्स्ट है ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन मेथड क्या होता है? इन दिस मेथड वाटर इज सेंड डायरेक्टली टू क्या बोले मैम आप? ड्रिप इरिगेशन मेथड में क्या होता है? इन दिस मेथड वाटर इज सेंड डायरेक्टली टू ईच प्लांट फ्रॉम एक कंप्रेसर। कंप्रेसर के हेल्प से हर एक प्लांट पे डायरेक्ट पानी को भेजा जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिख रहा है विथ स्प्रिंकलर के थ्रू कैसे सिंचाई किया जाता है वो दिख रहा है। और ड्रिप इरिगेशन में देखिए एक पाइप गई होती है, इसमें हर एक पौधे के पास में एक ड्रिपर होता है। ठीक है, जहाँ से पौधों को डायरेक्ट Yes, पानी मिलता है। वाटर फ्लो थ्रू क्लोज्ड पाइप्स एंड फॉल इन ड्रॉप्स थ्रू स्मॉल माइन्यूट पोर्स। देखिए यहाँ पर जो पानी होता है वो एक पाइप में जाता है, इस तरह से पाइप गई है इसमें जाता है, और जहां जहां पर पोर्स होते हैं, जहां जहां पर ड्रिपर होते हैं, वहां पर पौधों को डायरेक्ट पानी मिल जाता है। By मैम this method, fertilizer and other chemicals are also given to the plant. इस मेथड के थ्रू सिर्फ पानी को ही नहीं बल्कि जो केमिकल्स होते हैं या जो फर्टिलाइजर होते हैं उनको भी प्लांट तक पहुंचाया जाता है। क्लियर है? मैम हाँ, मैम जो मैंने अंडरलाइन की हूँ उसका मतलब क्या होता है? कहाँ पर? मैम ये तो की हूँ अंडरलाइन। कहाँ पर किया आपने? फिर से कीजिए। यस मैम कर ली। ये वाला मैम। ये स्प्रिंकलर है, स्प्रिंकलर। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ड्रॉ में दिखाया गया है ये वाला, इसको बड़ा करके यहाँ दिखाया गया है। यस मैम। क्या है मैम ये? इससे सिंचाई किया जाता है जिसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, पोरस कर्व्ड होता है, ये थोड़ा मुड़ा हुआ होता है और इसमें छोटे छोटे छेद होते हैं जिससे पानियों में सॉरी पौधों में स्प्रिंकल किया जाता है, फसलों में स्प्रिंकल किया जाता है, जैसे पानी के बौछार किए जाते हैं ना उस तरह से। ये देखिए यहाँ पर पानी का बौछार होता हुआ दिख रहा है। कहाँ पे मैम? यहाँ पर देखो, ये जो पाइप गई है वहां से फिर पानी की बौछार होती हुई दिख रही है फसलों में। यस मैम दिख रही है। तो ये वही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, नाउ आंसर दिस। व्हाट इज सीड ट्रीटमेंट? सीड ट्रीटमेंट क्या होता है? तो इन सब का आंसर आप लोग अभी क्लास वर्क में करेंगे। ठीक है, और अगर क्लास वर्क में नहीं करेंगे तो होमवर्क में करेंगे। यस मैम। टोटल 8 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 को छोड़ देना है, क्वेश्चन नंबर 7 तक करेंगे। ओके यस मैम। ओके, आज हम यहीं तक कंप्लीट करते हैं, आगे कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। यस मैम। Yes, ma'am.